जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर, यानी कि नल और टंकी। नल जानते हैं जिससे हम लोग पानी निकालते हैं, और टंकी जिसमें पानी भरा जाता है, ठीक है ना। तो पाइप भी दो प्रकार के होते हैं। एक पाइप लगा देते हैं जिससे पानी निकालते हैं, एक पाइप होता है जिसे भरते हैं। तो जिससे पाइप भरते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इनलेट, और जिससे पानी बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटलेट, ठीक है। तो आइए देर न करते हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। अभी हमने जो समय काम चैप्टर को पढ़ा है बस उसी कॉन्सेप्ट का यहाँ भी उपयोग है। अगर बढ़ेगा दोनों एक साथ तो प्लस हो जाएगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा तो माइनस हो जाएगा। तो आइए प्रश्न देखिए, कहता है दो टोटी है। दो टोटी मतलब नल है, एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भरता है। तो कहते हैं दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने में भरेगा। हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था फॉर्मूला, टी बराबर समय कितना लगेगा एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई। सेम प्रोसीजर यहाँ पे होगा कि अगर दोनों एक साथ भर रहा है तो ये फार्मूला कितना है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है 80 और 120 है, तो रख दीजिए कितना हो जाएगा 80 गुना 120 बटा 80 प्लस 120 कर दीजिए, ठीक है। 80 प्लस 120 कितना हो जाएगा 80 प्लस 120, यानी कि 80 गुना 120 बटा 80 120 200। देखिए यहाँ दो जीरो कैंसिल हो गया, दो से चार हो गया, और 4 गुना 12 करेंगे कितना हो जाएगा 48, यानी कि मिनट है तो मिनट हो जाएगा। 48 मिनट करिए यानी 48 मिनट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जब 3 रहेगा तो हम लोग 3 वाला फार्मूला लगाएंगे। चलिए 3 वाला फार्मूला क्या था, आप देखो क्या दिया हुआ है कि 3 पाइप की टंकी को कहता है एबीसी 3 पाइप लगा हुआ है। टंकी को कहता है 12 घंटा 15 घंटा 18 घंटे भर सकता है। कहता है तीनों एक साथ खोल देंगे तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। फार्मूला क्या था पढ़े थे हम लोग, एक्स वाई जेड बटा दो दो का पेयर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही पढ़े थे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके गुना करेंगे। अथवा हम लोग ये भी पढ़े थे कि पहले क्षमता निकाल लेंगे और टोटल काम निकाल लेंगे, तो ये भी एक तरीका था। तो देखिए जब इसमें क्या होता है ना, जब आपको जीरो वाला रहता है या गुना करके जीरो आ जाता है तो आसान होता है, नहीं तो ये गुणनफल भी जो है थोड़ा सा दिक्कत होता है परीक्षा में। तो हम लोग जो करेंगे वो क्षमता वाला का प्रयोग करेंगे, आसानी से बनेगा। चलिए एक तरीका तो ये हुआ फार्मूला, लेकिन ये आसानी से नहीं बनेगा। पहला कितना दिया हुआ है, कहता है 12 घंटा। दूसरा कितना दिया हुआ है, कहता है कि 15 और 18, ये 15 है और 18 है। एबीसी 3 टंकी पाइप है, एबीसी 3 है, ठीक है। तीनों भरने वाला ये। तो देखिए कुल मिलाकर के इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम मान लीजिए, मानना क्या है हो ही गया 12 15 18 यानी कि 90 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारा काम होगा वह 90 हो जाएगा, ठीक है। पंद्रह 75 18 25 90, टोटल कितना हो गया हमारा 90 हो गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ इसका एलसीएम 90 आ गया, तो क्षमता कितना हो जाएगी बताइए। इसका सॉरी 90 नहीं आएगा, ठीक है, 180 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका एलसीएम 180। यानी मान लेते हैं कि टोटल जो समय लगेगा वो कितना है 180 है, उसकी क्षमता जो टंकी की क्षमता 180 है, मतलब टोटल काम। तो कितना हो जाएगा, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 12, इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 18 10 हो जाएगा। यानी कि 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में जो ये भर लेगा कितना इतना। तो देखिए 1 मिनट में कितना भर लिया, यानी कुल क्षमता इसकी कितनी हो गई 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना भर लिया भाई, 1 मिनट में कुल क्षमता कितनी है 1 मिनट में 12 12 10 और 37 हो जाएगा, तीनों को जोड़ दीजिएगा। कुल कितना भरना है 180 भरना है, यानी कुल काम इतना है। तो क्षमता से भाग दे दिएगा, समय निकल जाएगा। हम लोग पढ़े थे फार्मूला क्या, समय बराबर कुल काम। तो कुल काम कितना 180 है, कुल काम बटा क्षमता, तो क्षमता क्या है कुल क्षमता, कुल क्षमता, ठीक है। फार्मूला हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं कि ये रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। अब रख दीजिए, देखिए यहाँ रखिए, यहाँ कुल काम कितना माने हम लोग 180 माने, तो 180 कर दीजिए बटा कितना कुल क्षमता 37 है, इसमें 37 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा 30 पच्चे 150, 30 चौका 86, अगर करेंगे तो 4 बार में लगभग 4 होगा, ठीक है। 37 दूनी 74, 74 दूनी 148, ठीक है। 30 दू 32, हाँ ठीक है, 4 पूर्णांक 32 बटा 37, यानी कि इतना घंटा उसको लगेगा, तीनों एक साथ काम करेगा। हम इसीलिए निकाले कि वो वाला फार्मूला पे लगाते हैं तो ये ज्यादा दिक्कत करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि दो नल भरे तालाब को क्रमशः 20 घंटे और 25 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ चालू करेंगे तो कहता है कितना, यहाँ पे क्या दे दोनों खाली कर रहा है, तो कोई बात नहीं, या तो दोनों भरे या दोनों खाली करे, तो फार्मूला सेम होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्षमता वाला पहले देखते हैं, दोनों में इसको भी लगा देंगे आ जाएगा। पहला तरीका क्या है, जब दो वाला रहेगा तो दो वाला रहेगा तो हम लोग वही लगा देंगे।
एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये लगा देंगे, इससे भी निकल जाएगा। हम लोग इस पे निकाल लेते हैं, फिर क्षमता वाला भी सीख लेते हैं। कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 25 दिया हुआ है, तो 20 गुना 25 और 20 25 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45, 5 से काट दीजिए, 5 25 25 पन्ना 45, कितना हो गया 20 25 100 बटा 9, इसको उल्टा, यानी कितना आ गया 100 बटा 9, 100 बटा 9 को क्या लिख सकते हैं 11 पूर्णांक 1 बटा 9 आ गया, ठीक है। यानी इतना समय लगेगा उसको भरने में। देखिए दूसरा तरीका क्या है, क्षमता वाला सीख लेते हैं, ये तो सीख लिया, आंसर आ गया हमारा, लेकिन क्षमता वाला भी सीख लेते हैं। सीखे हुए हैं फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कितना दिया हुआ है, कहता है 20 घंटा और 25 घंटा, 20 घंटा और 25 घंटा, तो इसकी टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20 और 25 का, तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा 20 25 100, और इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 25 चौका 100, टोटल क्षमता कितना हो गया 5 4 9, टोटल काम कितना करना है 100, तो 100 में क्या करिए 9 से भागत दीजिए, 5 प्लस 4, बस दूसरा तरीका ये है। तो 100 में 9 से भागत देंगे तो वही आ जाएगा 11 पूर्णांक 1 बटा 9, दोनों में वही तरीका आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो या तो दोनों खाली कर रहा था या दोनों भर रहा था, लेकिन अब अगला जो प्रश्न है वह क्या कर रहा है कि एक भर रहा है और दूसरा खाली कर रहा है। तो समय काम में हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे कि दोनों मिलकर के काम कर एक्स कर रहा था और एक काम सिर्फ वाई कर रहा था, तो फार्मूला क्या होता था एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यानी जो ज्यादा होता था उसमें एक्स में वाई घटाइए चाहे वाई में एक्स घटाइए, यही ना है। यहाँ पे भी एक भर रहा है एक खाली कर रहा है, तो ये फार्मूला हो जाएगा, यानी समय बराबर यही लगेगा। तो देखिए कहता है कि एक 6 घंटे में भरता है, तो एक्स हो जाएगा 6, और बी 8 घंटे में खाली करता है, तो 8 गुना 6 माइनस 8 करेंगे -2 हो जाएगा, कोई बात नहीं, दोनों एक ही साथ है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं एक्स में वाई घटाइए वाई में एक्स, सबसे अच्छा है कि मोड लगा दीजिए, तो 6 माइनस 8 कर दीजिए, नहीं तो फिर वाई माइनस एक्स एक्स माइनस वाई वाला याद रखते रहिए, वो जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 6 गुना 8 बटा 8 में से, ये मोड है ठीक है, ये नहीं कि इसको ये मान लीजिएगा, 6 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से काट दिए 3 यानी 8 दिया 24, ये आंसर आ गया, ठीक है ना। 24 घंटा लगेगा। अब क्षमता वाला पे देख लेते हैं इसको, ये तो निकल गया, चलिए क्षमता वाला पे देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि ए 6 घंटा में भरता है, ए जो है भरने वाला है यानी इसको प्लस मान लीजिए, ये कहता है 6 घंटा लगता है, बी जो है खाली करने वाला है, इस माइनस है ये 8 घंटा। एक बात हमेशा समझना है, जो भरने वाला रहेगा वह कम समय लेगा और खाली करने वाला रहेगा वो ज़्यादा समय लेगा। नहीं तो अगर ऐसा हो कि मान के चलिए भरने वाला 4 घंटा में भरे और खाली करने वाला 3 ही घंटा में भरे, तो टंकी कभी भरेगा ही नहीं उस स्थिति में, भरेगा? नहीं भरेगा, यही चीज़ है। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है? एलसीएम 24 हो जाएगा तो इसका क्षमता कितना हो जाएगा 24 में 6 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 3, लेकिन ये -3 होगा क्योंकि ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ठीक है? तो कुल टोटल क्षमता कितना हो जाएगा 4 में से 3 हो जाएगा, दोनों जोड़ते हैं तो 4 में से 3 जोड़ेंगे तो समय कितना हो जाएगा 24 में से 4 माइनस 3 कर दीजिएगा, 24 बटा 4 प्लस और -3, क्योंकि इसकी क्षमता नेगेटिव में है क्योंकि खाली कर रहा है, तो 24 में से 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 24 बटा 1 बराबर कितना हो जाएगा 24, यही आ गया। हम उस तरीका से भी निकाले तो 24 आया, इस तरीका से भी निकालेंगे तो 24 आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। कहता है एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है, दूसरा 5 घंटे में खाली कर सकता है। वही बात है, फिर वही है, हम लोग फार्मूला लगा देंगे 10 5, या तो इससे बनाइए उससे, तो 10 5 और 10 में से 5 जाएगा 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 आंसर आ गया, बस 5 नहीं सॉरी, ये 10 ना बचा, 10 लिखना है, ठीक है, 10 आंसर आ गया 10 घंटा। चलिए वहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम अभी तक जो पढ़े थे, या तो दोनों तीनों भर रहा था या दोनों खाली कर रहा था या एक भर रहा है खाली। अब तीसरा टॉपिक पे कहता है कि 2 से अधिक नल काम कर रहा है, तो 2 से अधिक रहेगा तो हो सकता है 2 भरे 1 खाली करे, ऐसा भी रहेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्न समझ में आएगा। तीसरा नंबर यानी अगला टाइप जो है, देखिए कहता है ए पाइप 20 मिनट और पाइप बी उसे 30 मिनट भरता है, सी कहता है 1 घंटे में खाली करता है। तो 1 घंटा का मतलब क्या हुआ 60 मिनट। तब कहते हैं यदि खाली टंकी में तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो कितना में भरेगा। हम तीनों मेथड से इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, 20 30 और 60 हो जाएगा। ए कितना है 20 है, बी कितना है 30 है, सी कितना है 60 है, लेकिन ये माइनस है, ठीक है ना, क्योंकि खाली करने वाला, इसीलिए इसको माइनस लिख लीजिए, ठीक है। तीनों का एलसीएम पहले क्षमता वाला मेथड से लगा लीजिए, तो इसकी क्षमता यानी 60 हो जाएगा टोटल काम, इसका एलसीएम देखिए इस तरीके से चलिए, कितना हो जाएगा 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 का 60 यानी -1 हो जाएगा। तो कुल क्षमता कितना हो गया 3 2 5 -1 कितना हो जाएगा, यानी 3 + 2 - 1 बराबर कितना, 3 2 5 1 4 हो गया, यानी इसकी क्षमता कितनी है 4 हो गई, ठीक है। अब इसको भरना है तो 60 में 4 से भागा दीजिए, कितना हो जाएगा 60 भागा 4 बराबर 15, यानी इसको हो गया 15 मिनट लगेगा भरने में, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या बताए थे, एक्स वाई जेड बटा
एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, ये फार्मूला लगाएंगे, इससे भी हो जाएगा, क्योंकि 0 0 है तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। फिर भी ये संख्या थोड़ा बड़ा है तो ये नहीं रखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तीसरा मेथड क्या है, फ्रैक्शन वाला। फ्रैक्शन वाला क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30 माइनस 1/60, क्योंकि देखिए ये भर रहा है, ये भर रहा है, लेकिन ये सी खाली कर रहा है। अब देखिए तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एक 60 ही आएगा, तो 60 20 दिया 60 प्लस 30 दूनी 60 2 माइनस 1 3 2 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 4/60। यही बात को इस रूप में यहाँ पे ऐसे लिखाता है, ठीक है। तो 4 से कट गया 15, हम लोग क्या जानते हैं 1/t बराबर इतना लिखते हैं, तो t बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, आ गया 15। तीसरा तरीका, ये दूसरा तरीका ऐसे बना सकते हैं, तीसरा तरीका ये है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न, कहता है कि नल ए किसी हौज को 60 मिनट में तथा बी उसे 75 मिनट में भरता है। तीसरा नल सी उसे खाली करता है। तीनों नल को एक साथ खोल देने पर हौज 50 मिनट में भर जाता है। तब कहता है बताइए तीसरा नल सी भरे हौज को कितने मिनट में खाली कर देगा। देखिए यहाँ तीसरा हम लोग दो तीनों तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए पहला जो नल है ए है, ये कितना भर रहा है 60 मिनट में, तो इसका 1 मिनट का काम कितना हो जाएगा 1/60। बी कितना, ये भी भरने वाला है, तो क्या हो जाएगा 1/75 हो जाएगा, ठीक है। और सी जो है कहता है एक खोल देने पर 50 मिनट में भर जाता है, तो सी कितने मिनट में खाली कर देगा। तो मान लेते हैं कि सी x मिनट में खाली कर देगा, तो इसकी मात्रा क्या हो जाएगा 1/x बराबर टोटल कितना मिनट में भर रहा है, कहता है 50 मिनट में भर जा रहा है। तो फार्मूला हमारा क्या होगा 1/t होता है, यानी t बराबर कितना हो जाएगा 50। अब इसी को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका यही है, ये था, ये बी है, ये सी है, ठीक है। चलिए अब देखिए इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स को रहने देंगे, एक्स इसको नहीं लपेटेंगे, ठीक है ना, एलसीएम में नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए 60 और 75 का एलसीएम जो हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60 पचे 300, 75 चौका 300 माइनस 1/x बराबर 1/50। इसको भी क्या करना है, देखिए यहाँ 300 है तो इसको भी 300 से कर दीजिए, तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो 5 4 9 हो जाएगा, ठीक है ना। और कितना होगा 6/300, तो 9/300 इधर लिख लीजिए, ठीक है। इसको लाइए इधर, तो 6/300 हो जाएगा, नहीं 6/300 बराबर कितना हो जाएगा 1/x। 9 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 3/300, यानी 3/300 का वैल्यू 1/x, x बराबर कितना हो जाएगा, निकाल दीजिए 100, यानी x बराबर 100 आ गया। पहला तरीका हमारा आ गया कि हमने मान लिया कि x में, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर इस तरीका का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, दूसरा तरीका चलते हैं, तब क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए कितना कह रहा है 60 कह रहा था, ठीक है, ए 60, बी कितना है 75, ये दोनों भरने वाला, सी कितना है पता नहीं है, हमको नहीं मालूम है, तो रहने देते हैं, मालूम नहीं है। अब इसी दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। देखिए इसको ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये रहने दीजिए, अभी फिलहाल रहने देते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 5 300, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं कि क्षमता क्या है नहीं मालूम है, 5 4 9 कितना हो गया 9, लेकिन अगर इसको क्षमता को x मान लेते हैं, ये क्या है खाली करने वाला है, तो इसकी क्षमता क्या होगा माइनस में रहेगा, यानी माइनस होगा ना। तो हम लोग जानते हैं कि कितना समय में भर रहा है टंकी, टंकी कह रहा है 50 सेकंड में भर रहा है, और क्षमता है कितना 9 माइनस एक्स, टोटल क्षमता 9 माइनस एक्स आया, ठीक है। और 50 मिनट में भर रहा है, तो इसको 50 में भाग गुना कर देंगे तो टोटल काम आ जाएगा, टोटल काम कितना दिया हुआ है 300 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ गुना कीजिए, ये 6 से कट जाएगा, ठीक है। तो 9 माइनस 6 बराबर 6 आ गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। ये कितना आ गया हमारा x का वैल्यू, ये 3 आ गया। अब एक चीज बताइए 3 आ गया, क्षमता 3 है, हमको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है कुल काम बटा क्षमता, तो 100 में 300 भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 100 नहीं आ जाएगा, यानी इसको कुल कितना समय में ही खाली करेगा, तो 100 मिनट में। दूसरा तरीका ये है, ठीक है। तो जो आसान लगे उसे अपनाइए। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर,
कहता है एक नल 5 घंटे में तथा बी उसे 20 घंटे में भरता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 30 मिनट और अधिक समय लगता है। यदि टंकी पानी से पूरी भरी हो तो छेद उसे कितने समय में खाली कर देगा? ठीक है, देखिए यहाँ जितना समय दोनों मिला के लग रहा था, अगर छेद नहीं होता तब कहता है कि जो समय आता वही रहता। तो दोनों कितना समय भर देगा छेद नहीं रहने के कारण? कहता है 5 था, एगो 5 लेता है, दूसरा कितना लेता है? 5 और 20 घंटा। तो 5 गुना 20 बटा कितना हो जाएगा? 5 प्लस 20, यही तो फॉर्मूला था। देखिए यहाँ बार-बार जोड़ेंगे, घटाएँगे, एक ही बार काट दीजिए। 20 प्लस 5 कितना हो जाएगा? सीधे लिखिए अब 25। तो देखिए 5 से ही काट दीजिए और ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, हैं? नहीं सॉरी 5 ना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा तो कितने बार में कटेगा? 4 बार में। यानी कितना घंटा लगा दोनों एक साथ? अगर छेद नहीं है तो 4 घंटा लगेगा। लेकिन कहता है छिद्र के कारण जो है उसको कितना लगेगा? 4.5 घंटा लगेगा। ठीक है ना? तब कितना लगेगा? 4.5 घंटा। देखिए यहाँ छिद्र के कारण लग रहा है कितना? 30 मिनट अधिक। तो 4 प्लस 1/2 यानी कि 9/2 घंटा लग रहा है। अब देखिए आइए प्रश्न में अब चलिए, कहता है 2 को भरने वाला है, ठीक है? तब कहता है कि भरी हो तो छेद कितने समय? तो छेद क्या करेगा? एक पाइप का ही तो काम करेगा ना, यानी एक पाइप का काम करेगा वो खाली करने वाला। तो 2 को भरने वाला है, एगो 5 घंटा लेता है तो इसको मान लेते हैं 1/5 प्लस दूसरा कितना? 1/20। लेकिन तीसरा जो है खाली करने वाला है और हमको नहीं पता है कि कितना में खाली करता है, तो मान लेते हैं कि वह x में खाली करता है और उसकी क्षमता कितनी दिया हुआ है। कुल मिलाकर समय कितना लग रहा है? 2/9 यानी 9/2। तो उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा? 2/9। यही तो कह रहा है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखेंगे ये दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 5 20 प्लस 20 पचे 100 माइनस 1/x बराबर 2/9। ठीक है, आगे चलिए 20 5 2500 यानी इसको काट देंगे तो इसको लिख सकते हैं 25 4 बार में। ठीक है, यानी 1/4 तो उधर चला जाएगा तो 1/4 माइनस 2/9 बराबर कितना हो जाएगा? 1/x। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, 9 4 का लघुत्तम कितना आएगा? 36 आएगा। तो 9 4 का लघुत्तम 36 लिख लीजिए। तो कितना? 4 नमा 36, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 बराबर कितना हो जाएगा? 1/x। 9 में 8 जाएगा 1, तो x गुना 1 1 और 36 गुना 1 36, यानी x बराबर कितना आ गया? 36। यानी छिद्र जो है एक पाइप का काम करेगा और वह 36 मिनट में उसको खाली कर देगा। ठीक है, यही चीज है। चलिए अगला प्रश्न, क्षमता के मेथड से देखेंगे तब कैसे बनाएंगे? सिंपल सा है, छिद्र को ही मान लेंगे कि x, हमको समय निकल ही गया था, कितना समय लगा? 9.5 घंटा लगा है। 9.5 घंटे वाला फॉर्मूला लगा देंगे, आ जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि जब किसी को बीच में बंद कर देंगे, या तो पहले बंद करेंगे या बाद में बंद करेंगे। जैसे मान के चलिए कि कहता है कि 3 मिनट चलाएं, बंद कर देंगे, तो बाकी शेष काम क्या करेगा? दूसरा करेगा जो कि पूरे समय के लिए करेगा। या कहता है कि टाइम जितना लग रहा है उससे कुछ देर पहले बंद कर देंगे। दो ही तरीका हो सकता है। तो आइए पहला देखिए, कहता है एक टब को नल ए 12 मिनट में तथा नल बी 15 मिनट में भर देता है। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और 3 मिनट बाद एक को बंद कर दिया जाए तो शेष टब को, ठीक है ना, शेष टब को नल बी कितने मिनट में भर पाएगा? ठीक है, दोनों एक साथ खोला, दोनों एक साथ में खोला तो ए कितना ले रहा है? 3 मिनट तो चला, 3/12। ठीक है, उसके बाद इसको बंद कर दिया, लेकिन बी कितने देर के लिए चला? बी तो पूरे समय के लिए चला। ठीक है ना, तो 3 प्लस ही कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। 3 मिनट तो चला, साथ में ही चला, लेकिन 3 मिनट के बाद वो चलता रहा, तो कितना देर चला? मान के चलिए x मिनट तक चला और इसकी टोटल कितना है? ये कहता है 15 मिनट भरता है। तब जो है कितना काम होता है पूरा मिला करके? टंकी भर जाता है, यानी 1 हो जाता है इसके वैल्यू। और इसको सॉल्यूशन कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ काटिए इसको, 3 चौक 12, 1/4, 1 में घटेगा 1/4, क्या हो जाएगा? 3/4, यानी 3/x बटा 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12 प्लस 4x 15 तिया 45। 45 में से 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 4x बराबर क्या होगा? देखिए 4 तिया 12 15 तिया 45, 45 में 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 33। यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 33/4, यानी 8 चौक 32 और 1 33, यानी 8.1/4 आ गया। यानी कि 8.25 मिनट एक्स्ट्रा चला भी। ठीक है ना, यानी शेष
जो टंकी है उसको बी को भरने में 8.25 मिनट को लगा, यही प्रश्न है। चलिए, क्षमता वाला भी मेथड में कोई इशू नहीं है, उसको बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे उसको भी एक बार समझ लीजिए, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाएंगे ये देखिए, कहता है ए 12 मिनट लगता है, बी को कितना लगता है, बी को कहता है 15 मिनट लगता है, ठीक है। 15 मिनट लगता है, टोटल कितना हो जाएगा इसकी क्षमता, मतलब काम 60 हो जाएगा। तो 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, ठीक है। अब कहता है कि ये 3 मिनट तक चलता है, 3 मिनट ही चलता है, ये कितना चलता है 3 मिनट, ये भी चलेगा 3 मिनट, साथ में तो चलेगा। तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 कितना चल लिया भाई, 27। तो काम हो गया, इसमें से 27 में ई हटा दीजिए, 60 में 27 घटाइए, कितना बचा, 3 हो गया। लेकिन अब कौन काम करेगा, अब तो काम सिर्फ यही करेगा, बी करेगा, ठीक है ना, ए है बी है, अब सिर्फ काम करेगा बी। बी की क्षमता कितना है 4, समय निकालना है, तो टोटल जो काम है उसमें क्षमता से भागा देती है, यानी 33/4, 8 × 1/4। दूसरा तरीका ये है, ठीक है ना, क्षमता मेथड से। चलिए आइए अगला प्रश्न, कहता है दोनों किसी हाउस को 6 घंटे और 8 घंटे में भरते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए और पहले नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हाउस 4 घंटे में भर जाएगा। देखिए यहाँ कहता है कि पहला नल को कितने घंटे बाद बंद कर दिया जाए कि पूरा हाउस 4 मिनट में 4 घंटा में भर जाएगा। देखिए यहाँ ये कहता है कि 1/6 + 1/8, ठीक है, और कितना लग रहा है समय 1/4, यानी टोटल समय इसको 4 लग रहा है, ठीक है। तो पहले नल को कितने घंटे बाद कितना घंटा चलाना है, तो मान के चलिए हमको x मिनट इसको चलाएं, ठीक है ना, x मिनट इसको चलाएं और ये कितना देर चलेगा, जितना देर तक भरेगा, क्योंकि बंद तो हम सिर्फ ए को किए हैं, बी को नहीं बंद किए हैं। तो समय कितना लगा है 4 मिनट लगा है, 4 घंटा लगा है, तो बी तो 4 घंटा चला है, तभी ना भरा है। बस यही चीज को उपयोग करना है, ठीक है ना, 1/4 घंटा लगा है और ये वैल्यू आ गया 1 आ गया, ठीक है ना, 4 घंटा लगा और टंकी पूरा फुल हो गया है। चलिए अब क्या करना है, देखिए 4/8 यानी 1/2 इधर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 में 2 घटेगा, फिर बचेगा 1/2, यानी x/6 बराबर कितना हो गया 1/2। तो 2 से 3 काट दीजिए, यानी x बराबर कितना आ गया 3। बस इतनी सी बात। चलिए यानी 3 घंटा, ये जो है सिर्फ 3 घंटा चला और बंद हो गया, आंसर यही हो गया। बाकी काम शेष बी ने किया 4 घंटा तक। अगला चलिए 11 नंबर, देखिए यहाँ कहता है एक इसी नल को 10 घंटे में, बी 8 घंटे में भरता है, दोनों को एक साथ खोल देने पर कितने घंटे पहले दूसरे नल को बंद कर दे। वहाँ पे क्या था, कितना घंटा चलने के बाद बंद हुआ, लेकिन ये कहता है कितना घंटा पहले बंद होने के। अब यहाँ पे देखिए दोनों ए और बी लिखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। कहता है ये 10 घंटे में और 8 घंटे में, ये 10 घंटा में भरता है और ये 8 घंटा में भरता है। कहता है कि कुल 5 घंटा लगता है समय, ठीक है ना। कहता है कि दूसरे नल को बंद कर दिया जाए कितने घंटे पहले, तो मान लेते हैं कि x घंटा पहले बंद कर दिया जाए, ठीक है, कितना घंटा पहले, x घंटा बंद कर दिया जाए। तो x घंटा पहले बंद कर दिया जाए, ये कितना चलेगा, ये तो पूरी 5 घंटा तक चलेगा। इसका मतलब x घंटा पहले बंद करेंगे तो चला कितना, 5 - x घंटा ही चला था। जैसे मान के चलिए टंकी 5 घंटा में बंद किया और हम कह रहे हैं कि नहीं हम 4 घंटा 1 घंटा पहले बंद कर दिए, ठीक है। तो कितना घंटा चला, कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 घटा देंगे, यानी 4 घंटा चला था। जैसे 5 घंटा में भर रहा है, हम कहें कि 2 घंटा पहले बंद कर दिए, तो चला कितना 3 घंटा, तो 3 घंटा कैसे आएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 घंटा आएगा। तो हमने कह दिया कि x घंटा पहले बंद कर दिया, तो चला कितना 5 - x बराबर कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसी चीज को। चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से फिर 2 कट जाएगा, 1/2 आ गया, फिर इधर घटाएंगे तो 1/2, यानी 5 - x/8 बराबर क्या हो जाएगा 1/2। देखिए 2 से 4 बार में कट जाएगा, यानी 5 - x बराबर 4 है, ठीक है, यानी 5 - x बराबर 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 में 4 जाएगा 1, यही हमारा आंसर हो गया। यानी 1 घंटा, यानी कितना घंटा पहले बंद हुआ तो 1 घंटा, चला कितना 4 घंटा, ये 5 घंटा चला और ये 4 घंटा चला। चलिए अगला 12 नंबर, कहता है कि किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी होता है। इसका मतलब सीधा सा है कि 1/4 की क्षमता जो है 135 है, तो एक की क्षमता कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 4 गुना इतना, ऊपर से गुना हो जाएगा, तो 135 गुना 4 कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा, ये ना जाएगा, 135 दूनी 100 तो 540, यानी इसकी क्षमता टोटल कितना है 540 है। अगला अब देखिए टॉपिक आता है, यदि उसमें 180 लीटर पानी है तो कितना भाग भरा हुआ है। तो देखिए कहता है पानी कितना भरा हुआ है 180 लीटर, कितना भाग भरा हुआ है, तो टोटल क्षमता कितना है 540, इतना क्षमता है। तो भरा हुआ भाग कितना है 180, भाग भरा हुआ है 540 में 100 से कितना वैल्यू आ जाएगा 38 या 54, यानी इसका मतलब है कि उसका 1/3 भाग जो है भरा हुआ है। बस एक एक लाइन का प्रश्न है। चलिए
सिर्फ प्रश्न को समझना है। अगला चलिए 13 नंबर क्या दिया है, कहता एक टंकी 350 लीटर पानी भरा है, यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है। देखिए यहाँ खाली है 3/10, ठीक है, खाली कितना है 3/10, तो भाड़ा कितना है, भरा भाग कितना होगा 1 - 3/10 यानी 7/10 भरा हुआ है, ठीक है। और तब कहता है कि टंकी को पूरा भरने के लिए कितना भरना पड़ेगा। एक चीज बताइए, भरा हुआ भाग 7/10 है और 7/10 का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कहता है 350 है। इसको काट दीजिए, 7 50 बार में हो जाएगा, यानी एक का वैल्यू कितना होगा 10 × 50 बराबर 500। 500 उसकी क्षमता है और भरा हुआ कितना है 350 ही भरा हुआ है। तो पूरा भरने के लिए कितना और पानी डालना पड़ेगा, तो कहता है पूरा टंकी भरने के लिए कितना पानी और डालना पड़ेगा। तो 500 में 350 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 150 और बार डालना पड़ेगा ताकि टंकी पूरा भर जाएगा। यही प्रश्न आ गया, आंसर 150 लीटर, ठीक है। अगला देखिए, अगला दिया हुआ कि एक टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/5 भाग ही भर पाता है, ठीक है ना। देखिए कहता है 9/16 भाग जब भरते हैं तब कहता है कि 450 लीटर आता है, ठीक है। इतना, ये 14 नंबर प्रश्न है। 9/50 का वैल्यू कितना था 450, तब कहता है उसकी क्षमता यानी एक का मान निकालने की, तो इसको काटिए 9×5 = 45 यानी 50, 16×5 = 80 यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 800, यानी इसकी क्षमता आ गया। एक का जो वैल्यू होता है वही क्षमता होती है। तो क्षमता पूछ रहा था, धारिता क्षमता एक ही बात है, आयतन एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न। अब वहाँ पे जैसे काम करते थे ना बारी-बारी से, पहले ये करेगा, बी करेगा, इसी टंकी में भी यही करता है। पहले कहता है कि पहला नल चलेगा, फिर दूसरा नल चलेगा, फिर तीसरा नल चलेगा, ऐसे करके। आइए प्रश्न देखते हैं 5वां नंबर। 2 नल है, एक और दूसरा, दोनों तरीका से हम लोग बनाएंगे। कहता है कि 20 मिनट और 25 मिनट लगता है, तो मान लेते हैं 20 मिनट और ये 25 मिनट, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी टोटल इसको काम जो करना है 100 काम करना है, यानी 100 मिनट का काम करना है, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 20×5 = 100, 5×4 = 100, ठीक है। भरने वाला है, दोनों भरेगा तो पॉजिटिव आएगा, दोनों मिला के क्षमता कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी क्षमता। अब देखिए यहाँ 1 मिनट में ही 5 यूनिट भरता है, दूसरा 4 यूनिट भरता है, यानी समय कितना लग रहा है 2 मिनट, ये मिनट लग रहा है, ठीक है। 2 मिनट में कितना भरा रहा है, कितना लीटर भरा रहा है, अगर ये लीटर मान लेते हैं तो 9 भाग भरा रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको भागा दीजिए 9 से, तो कितना बार 11 बार में भागा लग जाएगा, तो इसको 11 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी 11 से गुना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 11 नम्मा 99, यानी कितना भाग भरा गया 100 में 99 भाग भरा गया, तो बचा कितना 100 - 99 बराबर 1, शेष बचा कितना सिर्फ 1 भाग बचा। अब देखिए यहाँ दोनों काम कर लिया, कितना मिनट 11 मिनट दोनों काम कर लिया, 11 यानी टोटल 22 मिनट काम हो चुका है, बचा कितना 1 भाग। तो स्टार्ट कौन करेगा, पहले ही करेगा फिर दूसरा करेगा। ऐसा जब नहीं दिया रहे कि कौन स्टार्ट कर रहा है काम, तब हमको मान के चलना है कि पहला ही काम स्टार्ट करेगा। अब देखिए दोनों 1-1 मिनट कर लिया, 11-11 मिनट कर लिया, अब कौन करेगा फिर ये करेगा। तो काम एक ही करना है, इसको 1 मिनट में 5 काम करता है, तो इतना काम करने में कितना लगेगा 1/5 लगेगा, यानी समय जो लगेगा 1/5। जोड़ दीजिए समय, 22 मिनट यहाँ और 1/5 मिनट यहाँ, दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 22.1/5, यही हमारा समय आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्लियरिटी और आ जाएगा। 6 नंबर 16 नंबर